नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ण विचार। यदि किसी परीक्षा में सामान्य हिंदी के लिए अगर 30 अंक भी निर्धारित हैं तो उस 30 अंक में से कम 3 से 4 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और छात्रों को ये थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इस टॉपिक को हम अपने वीडियो में कवर करेंगे और इसके लिए हम ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस ना बना के इस टॉपिक के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार में हम सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि की। ध्वनि क्या है? हमारे मुख से निकलने वाली किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी आवाज, उसको हम ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। इसी प्रकार जो भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती हैं उनको प्रकट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो वही चिन्ह या संकेत वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो अब देखिए, यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है। तो वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। बाकी जो वर्ण की परिभाषा होती है बुक में, उसके अकॉर्डिंग वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण को लिखने का जो तरीका होता है, जैसे कि वो को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, नो को मैंने ऐसे लिखा, तो इसको हम बोलते हैं लिपि। ठीक है, अब जब वर्ण हमने लिखे तो इन्हीं वर्ण को हमने क्रम से लगा दिया बोलने के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर उनको क्रम से जब लगा दिया गया तो उस क्रम को हमने नाम दे दिया वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर परीक्षा में किस तरह से पूछा जा सकता है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण दिया होगा तो आराम से पहचान लेंगे वर्णमाला। लिपि चिन्ह दिया हो तब भी याद रखिए कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि ये जो लिखने का हमारा तरीका है, ठीक है, इसको हम, ये लिपि चिन्ह ही है हमारे। अब वर्ण को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। स्वर, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण हम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर हमारे हिंदी में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ध्यान रखिएगा, अ से लेके औ तक, औ तक, ये 11 हमारे स्वर हैं। इसके बाद में जो दो आते हैं, अंग और आहा, उसको हम छोटी कक्षाओं में उन्हें स्वर तक पढ़ा करते थे, लेकिन वो केवल छोटी कक्षाओं के लिए था, क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि उनमें और इनमें फर्क समझ सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वर हमारे 11 होते हैं। अंग और आहा जो हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको हमने नाम दिया अयोगवा। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्वर हमारे 11 होते हैं और स्वर की जब हम मात्राएं लिखते हैं तो अ की मात्रा नहीं होती, आ से लेके औ तक
कुल 10 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वरों की संख्या है 11 और यदि मात्राओं की संख्या पूछता है तो मात्राओं की संख्या है 10। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा क, तो जब मैं क बोलूंगा तो क में आ की आवाज आएगी, ठीक है, बिना अ के। यदि इसमें से मैं आ का साउंड हटा दूं या अ की आवाज हटा दूं तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, क के नीचे हलंत। इसका मतलब है कि इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है, और जब स्वर को निकाल दिया गया है तो मैं इसका उच्चारण नहीं कर सकता। मैं क्या, इसका उच्चारण किया नहीं जा सकता। आप कितना भी धीरे या कैसे भी बोलेंगे तो इसमें से स्वर की आवाज आएगी ही। आप बोल के देखिए तो इसमें से अ की आवाज आ रही है, ठीक है, इसको नहीं उच्चारित कर सकता। लेकिन अगर मैं इसमें और कोई मात्रा लगा दी, मैंने उ की मात्रा लगा दी, अब मैं इसको उच्चारित कर सकता हूं, कु, यानी कि इसमें क में उ, ठीक है, ये जो स्वर है उ, इसकी मात्रा आ गई। तो यानी कि व्यंजन वे होते हैं जिनको बिना स्वर की सहायता के हम नहीं बोल सकते, या जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। इनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनको हम बोलते हैं व्यंजन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।